हाँ, एक मिनट. लास्ट लेक्चर इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वी कंक्लूडेड विथ शेयर सरेंडर. यू रिमेंबर? या एक मिनट. क्वेश्चन 18 हो गया था ना, 17 भी हो गया है. हाँ, ये होमवर्क नहीं करना है. 19 यही किया, ये 19 किया. अरे नहीं करना था, किया आप लोग ने. अरे आधा ही, क्योंकि उसमें अमालगमेशन है बेटा. ये जो मैं बताता है सुन लो. ये कंपनी क्या हो रहा है, सुन लो. ये कंपनी पहले इंटरनल रिको कर रहा है और उसके बाद में दूसरा कंपनी उसको टेक ओवर कर रहा है. सो इंटरनल रिको, ये इंटरनल रिको है एंड फिर ये एब्जॉर्प्शन है. हाँ बस मैं, अरे वो, अरे हद तो ही गई. घर पे सॉल्व करके आने का, डायरेक्ट आके दिया ही नहीं है, चिल्लाता है. ये रहा देखना, ऐसा चलता है. एग्जाम में भी आया तो क्या छोड़ के आएगा, वो तेरे को छोड़ेंगे. ये बरोबर है, वो छोड़ देते हैं, वापस बुलाते हैं. हर बार 6.5 मार्क नहीं मिलते, हर किसी को नहीं मिलते. उसके लिए कितने कर्म करने पड़ते हैं अच्छे वाले, है कि नहीं प्रीत? I have given your example in all the batches, you know, and believe me, they got motivated like anything. Now their target is what, you know, 33 marks. 33 and a half. Their standard bar has reduced, you know. के 6.5 तो वो लोग देते हैं. गुड वन बाय द वे. एक मिनट. ये मैक्स मीनी नहीं कर सकते. आपने जो भी ट्राई किया है वो इंटरनल रिको का ट्राई किया रहेगा. दिस विल बी डन एट अप्रोप्रिएट टाइम. बाद में मैं आपको करवा देंगे. अभी सुनो. टूरमा, ट्रॉमा आ रहा है, ध्यान दे. हाँ सब होएगा बेटा, तेरे साथ सब होने वाला है. क्वेश्चन नंबर 20. कभी कभी कैसा लगता है मालूम है, तू आया नहीं है, भेजा गया है. नहीं समझा, जाने दे. मजाक कर रहा है, दिल पे लगा. नहीं वापस करेगा. नहीं. क्या बोल रहा है? अरे बैंड लगाएगा, बैंड. छोड़ते नहीं है हम, घुस के मारते हैं. एक ये अपने साइड आ गया. जय भवानी. घुसते हैं ना, इन्हें ना आवड़े. बस हम शस्त्र भी उठाएंगे, शास्त्र भी उठाएंगे. समझा नहीं समझा? આપણે છીએ, લઈ શું જાય, આપણે તો બતાડવા શું લઈ જઈએ, આપણે બધા છીએ. નહીં સમજાયું તો તે જોયું હશે ને? નથી જોયું હજી સુધી? અરે શું ટેક્સ ફ્રી ની વાત જોવે છે? અરે તો 12 થી 9 તો 9 પછીના જ શોમાં જાય માણસ. એકલો જવાનો જ, બેકલા 9 પછી જ જવાય. તો 8 થી 11, 8 સુધી જ હોય છે. ઓકે. થાય. શું નામ હતું એનું? એક મૂવી, બરોબર. બીજી ડિમાન્ડ બોલ. જલેબી ફાફડા. ચલો ત્રીજી. અરે પિકનિક 11th વાળાની હતી બેટા. તમે લોકો, એ લોકો તમને અંકલ આંટી કે. અરે તમે તો ગાડીમાં ફિટ થઈ જશો બે. હાલતા જ વયા જઈએ આપણે. 2 गाड़ी में ही फिट हो जाएगा. छुट्टी है, उभा रहे हो, देंगे ना. छुट्टी मत करो. थोड़ा पोर्शन हम लोग को ट्रैक पे लाने दो यार, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि फिर पीछे एक्सटेंड करने का मतलब नहीं है. सो अलाउ अस टू ब्रिंग इट ऑन ट्रैक. दूसरा, टेस्ट को भी थोड़ा सिंक्रोनाइज होने दो. 2 टेस्ट हुआ, लिखा आज का, समझायू?
डोंट टेक इट लाइटली यार, टेस्ट नहीं लिखेगा फंसेगा ये क्वेश्चन। पूरा दोनों लिखा, लास्ट टाइम का भी लिखा था, उधर आ गया था 3:30 बजे, 3:45। आप 4 बजे के बाद आप उन्हीं से वाले मैं तो तेरे लिए ही सब लेने गया था। लोग बोल रहे थे कौन पहुंचा, फोन पे तो हम बात ही कर रहे थे सबके साथ, 2-3 जन के तो फोन मेरे साथ ही थे, जश भी उधर ही था। कौन पहुंचा सर, वो कलश आ गया है, बोलता है डोड़ा है जी। मैं कहूँ संभाल। करेक्ट या चलो एनीवेज, ये आगे बढ़ते हैं। कलश या बुरा नहीं लगा यार, तू हंसते रहने का, तू नहीं तो कैसा है, विटामिन D3 ने B12 ने कम होते रहता है, हंसेगा तो सब बरोबर रहता है। हाँ अभी ठीक हो गया ना। इसको क्रिकेट खिलाया तो ठीक हो गया ये, रोज रमे तू नहीं, संडे हर संडे रमे बिल्डिंग में क्या रहे तू, सर्वोदय, नो प्रॉब्लम। चलो अभी है ना, एक थोड़ा अपन CA इंटर क्लियर करने पे फोकस करते हैं। ये सब तो मौज मस्ती चलते रहेगा, इट इज़ नॉट अ बिग डील, बट वी वांट टू क्लियर इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। प्रीत ध्यान आप, प्रीत हाँ बोलता है, हाँ वो हम हो जाएगा, पहचान है। अरे क्या पहचान है, हमेशा पहचान काम नहीं आएगा। अभी सुनो अपने को क्वेश्चन 20, it is I can say extension of that shared surrender, not difficult, quite manageable, ये सम करना है। करेक्ट, रिक्वायर्ड पार्ट एक बार चेक कर लो, जर्नल करेंगे, फिर क्या बोला है, हाँ मतलब यहाँ पे है ना कैपिटल रिडक्शन वर्ड यूज नहीं करना, रिकंस्ट्रक्शन वर्ड यूज करेंगे। एंड तीसरा क्या पूछा है, हाँ तो ये फटाफट अपन कंप्लीट करते हैं। करेक्ट, एक बार रीड कर लो क्वेश्चन, फिर जर्नल ड्रॉ कर लो। बैलेंस शीट दिया है लिमिटेड कंपनी का, कौन सा बैलेंस शीट है, शेड्यूल 3 बैलेंस शीट है। शेयर कैपिटल, इक्विटी प्रेफरेंस, P&L डेबिट, डिबेंचर्स, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, प्रोविजन फॉर टैक्स, PPE में 2 है, इंटेंजिबल में 1 है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, दैट्स इट। नॉर्मल बैलेंस शीट एंड फिर इतने सारे इंफॉर्मेशन। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, वो तो ले नहीं सकते, वीडियो नहीं लेक्चर ठीक है, सब है ना तुम्हारे पास। अपना ऐप आ जाएगा विद इन अ वीक, दिस वीक वी आर लॉन्चिंग, तो अपना उस पर भी सब आ जाएगा, डोंट वरी। क्या बोल रहा है अभी वो, मैंने नहीं बोला था, आज मैं बोल रहा है। करेक्ट, बिकॉज ऑफिशियली जहाँ से मैसेज आना चाहिए वहाँ से आया। स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 20 कैसा है मालूम है, वी आर फोकसिंग मोर ऑन एकेडमिक्स, नॉट छावा, नॉट पिकनिक, नॉट स्क्रीनिंग। सी अल्टीमेटली समझो, एकेडमिक्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन ऑल दिस। ये सब करवा के तुमको पढ़ाएगा नहीं, चले छोड़ना, ये क्वेश्चन नया आएगा अपन दूसरा करते, तो मतलब नहीं है। कोर पार्ट पे फोकस करते हैं ना थोड़ा, जिसके लिए गए हम लोग मिलते रहते हैं। करेक्ट, या ये सब करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे बट करेंगे। स्टार्ट करें। ये करिकुलर होता है, वो मेन नहीं होता है, वो मेन हुआ तो पढ़ाई करिकुलर हो जाएगा। समझाइए, जो अपने को नहीं करना है। सो वी विल फोकस। अभी स्टार्ट करूं, मेरे साथ रहना, जोड़े रह जाओ, फटाफट मजा आएगा। ऑन 1 अप्रैल 2023 फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। एक बात याद रखो, रुको, ये डेट दिया रहता है ना, ये लिखने का ऑलवेज, और फिर इसमें 1 2 3 4 करने का। तो ये सारे एंट्री 1 अप्रैल को पास कर रहे हैं, बरोबर है। चल फर्स्ट,
ईच इक्विटी शेयर इज सब डिवाइडेड, सुना है ये, इनटू 10 शेयर्स ऑफ 10 ईच। एक मिनट, इक्विटी 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 इक्विटी, हाँ 8000 इक्विटी शेयर्स हैं, 100 वाले हैं, ओके आई एम सो सॉरी, ऊपर वाला है यार, 16,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 100 वाले हैं। अभी एक इक्विटी शेयर 10 में कन्वर्ट हो रहा है, 10 वाले वाला। सब डिवीजन का एंट्री बोलो। $16,000 इंटू ओल्ड कितना था, ये समझा? आगे यहां तक क्लियर एवरीबडी? ईच शेयर होल्डर विल सरेंडर टू द कंपनी 40% ऑफ हिज, ए होल्डिंग मतलब शेयर होल्डिंग, फॉर द पर्पस ऑफ री इश्यू टू ट्रेड पेबल एज नेसेसरी। 40% शेयर सरेंडर हो रहे हैं। एंट्री बोलो। कैपिटल कम होगा, $1,60,000 शेयर्स हैं, 40%, यहाँ तक हुआ। आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 इज ओवर। नंबर 2, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वुड गिव अप 30% ऑफ देयर कैपिटल मतलब अमाउंट, बराबर, एंड 12% डिबेंचर शेल बी इश्यूड टू देम फॉर बैलेंस होल्डिंग। ओके, तो प्रेफरेंस शेयर 8,000 इंटू 100, बरोबर है। टू वॉट, कितना छोड़ रहे हैं, रिको अकाउंट, टू कितना, 12% डिबेंचर्स, 70%, बराबर है 560। आर यू कंफर्टेबल गाइस? कैन आई से नया डिबेंचर इश्यू किया, ये बैलेंस शीट में दिखेगा, याद रखना। थर्ड, ये चैप्टर पे ग्रिप आया कि नहीं आया? बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ कंपनी अकाउंट्स। अब भी 14 मार्क्स का आके गया है, यू नेवर नो, तुम्हारे अटेम्प्ट में भी दिख सकता है।
और ये 14 आया ना तो सीधा 14 मिलेगा। पूछेगा क्या? यही पूछेगा, जर्नल बैलेंस शीट, जर्नल कैपिटल रिडक्शन बैलेंस शीट। विद इन हाफ एन आवर यू हैव टू कंप्लीट। आराम से हो सकता है, एक एरर भी नहीं करना, एक भी एरर किया कैपिटल रिजर्व चेंज होता है। बट ये चैप्टर का ब्यूटी क्या है मालूम है? यू विल नेवर गेट 0 मार्क्स, सब थोड़ी रॉन्ग होएगा। जर्नल वाले चैप्टर का ये बेनिफिट है कि एवरीथिंग कैन नॉट गो रॉन्ग, करेक्ट। बाकी कैलकुलेशन वाले चैप्टर्स रहते हैं ना, उसमें ऊपर एरर किया तो सब रॉन्ग। क्लियर? लाइक अमालगमेशन, अमालगमेशन पढ़ेंगे हम तो उसमें पीसी रॉन्ग तो सब रॉन्ग होता है, मेजॉरिटी रॉन्ग हो जाता है। परचेस कंसिडरेशन रॉन्ग हुआ तो मेजॉरिटी पार्ट विल गो रॉन्ग, क्योंकि वही कोर पार्ट है पूरे स्टैंडर्ड का। एक्चुअली अमालगमेशन इज एएस 14 ओनली, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है, करेक्ट। यहां तक समझा? क्या लिखा ये? कौन सा रह गया? ओके ओके, एक मिनट, ये रह गया। The company would issue additional 12% debenture face value 100, 4 lakh rupees for meeting its working capital and final settlement of overdraft at 90% of the amount. Okay, मतलब कंपनी डिबेंचर इश्यू कर रहा है। एंट्री बोलो। कितने का है? नहीं ऐसे नहीं, अमाउंट 4 लाख ना। कलश बोल, 4000 इंटू 100 ना। कि अब ये पैसे का क्या करें? ओडी पे करना है। बैंक ओडी कितना है? 1,40,000। कितने में सेटलमेंट हो रहा है? थर्ड समझा नहीं समझा? बोल दीजिए ना। फोर्थ, existing debenture holders would accept furniture in full settlement of their dues. existing कहाँ पे है? बैलेंस शीट में है, देखो, है ना? कितना है? 10% डिबेंचर्स है ना, 3,20,000 का। उसको हम क्या दे रहे हैं? फर्नीचर दे रहे हैं। फर्नीचर कितने का है? डिबेंचर कैंसिल करेंगे, डिबेंचर विल बी डेबिटेड, सो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 320, एम आई करेक्ट? टू व्हाट वी आर गिविंग देम? टू व्हाट? कैपिटल नहीं, रिकंस्ट्रक्शन। एक मिनट, ये समझा कि नहीं समझा?
आगे बढ़ो. ट्रेड पेबल्स क्लेम shall be reduced to बोलो, and it is to be settled by issue of equity share of 10 each out of share surrender. Oh, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं. पहले ट्रेड पेबल है कितना? एक मिनट. It will come. Wait. Existing debenture holders would accept furniture and fixtures in full settlement of their dues. इसका इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग है इधर 32,000. कितना है? ये भी सेटल हो जाएगा ना, टोटल ड्यूज है. अभी ये कितना? 72. %10 डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर कैंसिल करेंगे 320 का. इंटरेस्ट कैंसिल करेंगे टू फर्नी टू रिकंस्ट्रक्शन. एक मिनट, ये वाला समझा क्या? आगे बढ़े स्कॉलर्स. अभी किसका बात कर रहे हो वो लोग? क्रेडिटर. ट्रेड पेबल्स कितना है? वर्किंग कर रहा हूं, याद है ये वर्किंग? कृषा, it is reduced to 70%. $1 लाख कितना આવે? 70 कितना? सॉरी 85, 80,500. बरोबर है? अभी मेरे को बोलो, मीन्स इट इज रिड्यूस बाय 30%. अभी रिड्यूस टू 70% एंड इट इज टू बी सेटल्ड. मतलब क्या सेटल करना है? 30% के 70%? बोलो. मतलब ये अमाउंट हम सेटल करेंगे. कितना इक्विटी शेयर्स? 10 रुपए का एक है ना? 10 का ही है ना? बरोबर है. एंट्री बोलो. 2 एंट्री आता है. क्या? ट्रेड पेएबल. पहले पेमेंट, बाद में कैंसलेशन. याद आया? पहले पे करो, डब्बे में से निकाल के देने का. ये क्लियर? शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल.
बरोबर। हाँ, अभी लाइबिलिटी क्या करना पड़ेगा, कैंसल। एंट्री बोलो। नहीं नहीं, मेरे को एक आंसर दो सोच समझ के। ट्रेड पेबल बुक्स में से निकालना पड़ेगा क्योंकि उनको हमने पेमेंट कर दिया, बरोबर है। कोई बताएगा फुल्ली सेटल्ड और पार्टली सेटल्ड? बोलो। 30% छोड़ा वो लोग ने, 70% का हमने पेमेंट किया, तो फुल्ली सेटल हो गए ना। सो पूरा कितना था, 1,15,000 ना। ये समझा क्या, सच बोलो। एनी डाउट से नो? आगे बढ़ो। शेयर सरेंडर्ड नॉट रीइश्यूड शेल बी कैंसल्ड। कोई बताएगा मतलब शेयर सरेंडर में जो बैलेंस रहेगा उसको कैंसिल कर दो, रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर करो, बैलेंस फाइंड करो। बोलो। ये चेक करो बरोबर है क्या। नेक्स्ट, टैक्सेशन लायबिलिटीज टू बी सेटल्ड। क्या एंट्री आएगा? बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स है, कितना है? 42,000। सेटल कितने पे हुआ? 50 पे। ओ, प्रॉफिट हुआ ना। गवर्नमेंट को नहीं बोल सकते सरेंडर करो। सेवेंथ तक क्लियर? बोलो। एथ, इन्वेस्टमेंट्स वैल्यू टू बी रिड्यूस टू मार्केट प्राइस। इन्वेस्टमेंट है कितना? 180। क्या है? ये सब पता होना चाहिए। क्या बोलेंगे इसको? बुक वैल्यू। और मार्केट में क्या है? तो बोलता है 70,000 से क्या करो, कम करो। एंट्री बोलो। इन्वेस्टमेंट, परफेक्ट। रिकंस्ट्रक्शन डेबिट बिकॉज एसेट कम होगा, एसेट कम होगा तो लॉस होगा। टू व्हाट? क्लियर एवरीबॉडी? पीएनएल बैलेंस राइट ऑफ करने बोला है। 9, 10। एंट्री बोलो। कितना? क्लियर एवरीबॉडी?
The value of inventories will be increased by 32,000. Oh, इन्वेंट्री का वैल्यू बढ़ाना है. ये समझा सबको? हाँ. एंड लास्ट क्या बोला है? आरडीडी क्रिएट करना है ना. 5% डेटर 432 है ना. एंट्री बोलो आरडीडी क्रिएट करना है. $432 बरोबर है. इंटू वॉट कितना आ रहा है? 21. क्लियर? इधर तक हुआ? बोलो. अभी कोई मुझे ये बताएगा क्या कंप्लीट किया? सीख गए ना आखिर में. आखिर क्वेश्चन तक तो सीख गए. गिवन ट्रांजैक्शंस डन. अभी हिडन में क्या था बोलो? पीएनएल राइट ऑफ करना था, कर दिया है. अभी कैपिटल रिडक्शन मतलब रिकंस्ट्रक्शन. क्लोज करो. कितना आ रहा है? 22. एंट्री बोलो. हुआ ये? एवरीबडी क्लियर? जर्नल समझा? चैप्टर में कॉन्फिडेंस आया? अभी क्या बनाने बोला? ये तो कितना सिंपल है ना पोस्टिंग करने का. कर सकता है? कर दो. बाय ट्रेड पेएबल 1,15,000. ये एंट्री में क्रेडिट साइड पे बाय 10% डिबेंचर एंड इंटरेस्ट ड्यू दोनों कंबाइन लिखने का 72,000. नाम सामने वाले का, अमाउंट खुद का. नाम सामने वाले का, अमाउंट खुद का. फिर रिकंस्ट्रक्शन में बाय शेयर सरेंडर. फिर रिकंस्ट्रक्शन में टू बैंक. फिर रिकंस्ट्रक्शन में टू इन्वेस्टमेंट. रिकंस्ट्रक्शन में टू पीएनएल.
बाय इन्वेंट्रीज टू पीडीडी टू कैपिटल रिजर्व 22,900. चेक करो टैली हो रहा है क्या. या नाउ टेल मी बैलेंस शीट में क्या हुआ. मेरे को आंसर दो इधर. चलो एक बार फटाफट. टेल मी. एक कैलसी पे लो फटाफट. इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आया. लो कैलसी लो. 16 लाख कैलसी पे लो जल्दी. सब प्लस माइनस करो. कितना आया. 1040. चलो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैलसी पे लो. है कि कैंसल हो गया. दिस इज योर शेयर कैपिटल. डू यू अग्री. चलो उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस में एक ही है ना. कैपिटल रिजर्व 22. चलो उसके बाद डिबेंचर्स हैं. नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स उसमें 12% डिबेंचर्स. कितना बोलो कलाश. समझा. हाँ ट्रेड पेबल है कि सेटल हो गया. 1,15,000 पूरा सेटल्ड. बैंक ओडी है कि सेटल्ड. सेटल्ड. अदर करंट लाइबिलिटी में क्या था. इंटरेस्ट भी सेटल. बराबर. शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स भी सेटल. कुछ नहीं है. दैट्स इट. प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं इधर नहीं आएगा. वो डेटर से माइनस होगा ऑब्वियसली. एसेट के प्रोविजन एसेट से माइनस होते हैं. एसेट के प्रोविजन इधर नहीं आते. आप सोचो आरडीडी लाइबिलिटी में लिखता है कि आरडीडी को माइनस करता है डेटर से. इट इज अ प्रोविजन क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर. कभी नहीं आएगा. बोल टोटल. चलो पीपी बताओ कलश. सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी है ना. कितना है. सब प्लस माइनस करके आएगा ये. चलो बोलो क्या डाउट है अभी मेरे को. श्रिया यू गॉट द फिगर्स. ક્રિશા આવ્યું તમને ખાલી कॉपी કર્યું કરી લઈશ इधर. सो हम તમે क्या તમે व्हाट डिफरेंस यू गॉट अर्लियर. नहीं बनने ना आवे. नो प्रॉब्लम. बट यू अंडरस्टूड द मिस्टेक करेक्ट. खुद करेगा तो मिस्टेक सब डिराइव होगा. डन. दैट्स इट. दिस इज द एंड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. मैं आगे बढ़ू. बोल दीजिए ना सर.
4 ને અર્લી બર્ડ નથી તો 4 જ બાકી છે હવે. अर्ली बर्ड में हुआ नहीं. मस्ती જોઈએ જ नहीं એટલે कहूँ छू अभी थोड़ा सीरियस हो जाते हैं अपन अपने टारगेट. सी जितने भी हैं लेट अस कीप वन टारगेट, लेट अस कीप वन गोल के पास होके ट्राई टू गेट मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ 600. 400 अब की बार 400 पार वाला नारा होना चाहिए. तुम सब अलग अलग मोड में रहता है, अलग अलग तरीके से पढ़ता है, मन किया तो पढ़ता है, मन किया तो आता है, जलेबी फाफड़ा मांगता है. मतलब अपन करेगा, डोंट वरी, बट लेट मी गेट वेल. मतलब एवरीबडी शुड गेट वेल. अरे आमा जलेबी હું કાઈસ બેસી જ જશે પૂરું. ખાલી ફાફડા ખાશો તળેલા જ છે ને આખી. વિલ ડેફિનેટલી 100% કમિટમેન્ટ. અરે તારી વાત થાય, તું તો કલશ છે બોસ. करे अभी सुनो. ए लिसन अभी सुनो. प्रीत एंड ग्रुप लिसन. अभी है ना we will go for one of the important chapter, important accounting standard I can say, and that is AS 14. One question is expected in the exam. अभी तक मई, सितंबर, जैन 3 पेपर हुआ. तीनों में अमालगमेशन 14 मार्क्स का आया. करें चैप्टर मेरे साथ पढ़ने का, बहुत सिंसियरली पढ़ना. करेक्ट. कितना 2-4 लेक्चर में नहीं होएगा वो, उसको बहुत लेक्चर्स लगेंगे. सबसे बड़ा स्टैंडर्ड है. करेक्ट. सो वी विल गो फॉर आज 1 मिनट, आज पूरा थियरी है, नेक्स्ट लेक्चर भी थियरी कंटिन्यू होगा. बहुत कुछ रट्टा मारना पड़ेगा ये स्टैंडर्ड में, क्योंकि क्वेश्चन क्या देगा मालूम है? क्वेश्चन पढ़ के यही नहीं समझेगा करवानु शू है. दैट इज द प्रॉब्लम. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, थियरी होता है, वो बाय हार्ट रहेगा. यू कैन प्रोसीड फर्दर. करेक्ट. मेरे साथ रहना, बी विथ मी. क्लोज योर टेक्स्ट बुक, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. બહુ મોટું છે કહું છું, મને ખબર છે. બંધ કરી નાખ. વેરી ગુડ. સ્ટાર્ટ કરું. डोंट टॉक. क्या लिखा? एब्सॉर्प्शन. And this chapter we will learn in accordance with AS14. AS14. What is the name of AS14? You know? You don't know. You don't know. Accounting for amalgamation. That is the name of AS14. Then in AS14 it is clearly stated amalgamation includes absorption. In other words, AS14 does not cover external reconstruction. AS14 covers only amalgamation and absorption. एक्सटर्नल रिको कवर नहीं होता है. किधर कवर होता है एक्सटर्नल रिको? तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है. सर तो फिर एक एक्सटर्नल रिको इधर क्यों रखा है? बिकॉज द अकाउंटिंग ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू एब्सॉर्प्शन. क्लियर? बोलो. हाँ, सिमिलर टू एब्सॉर्प्शन. दैट इज वाई एक्सटर्नल रिको इज केप्ट इन दिस चैप्टर. ध्यान देने का. कृषा
Now, by reading the name of the chapter, first question will arise in your mind, सर ये होता क्या है? बरोबर है? सर क्यों करना है? Second point, why to do it? First, what is it? Why to do it? And third, in which all you are highly interested, how to do it? कि सर सॉल्व कैसे करने का? Correct? First question, meaning. प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. क्या हो गया? चालू है. चलो ए जाने दो. हाँ, कंसंट्रेशन बेटा, कंसंट्रेशन रहता है ना तो दुनिया में जो भी चलता है अपना ध्यान एक ही जगह रहता है, उसको ही कंसंट्रेशन बोलते हैं ना यार. यू नो मेरा सीए इंटर का जो सेंटर, सीए इंटर नहीं, फाइनल का मेरा जो सेंटर आया था ना, कहाँ था मालूम है? एसएनडीटी घाटकोपर. फर्स्ट फ्लोर पे सेंटर मेरा था, फर्स्ट फ्लोर, विंडो के बाजू में. और दिवाली का टाइम था, पब्लिक नीचे शॉपिंग कर रहा है, धूम 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 सब चल रहा है नीचे. एसएनडीटी के नीचे मार्केट है और ऊपर में डीटी का पेपर लिख रहा है. सोचो मेरा माइंडसेट क्या रहेगा. वी हैव टू फोकस, आवर टारगेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तुम क्रिकेट खेल रहा है, अरे यार वो पब्लिक बहुत आवाज कर रहा है, मैं आउट हो जाएगा. अरे क्या आउट हो जाएगा? यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क. व्हाट से? ब्रीथ है ना बेटा. अभी मुझे कॉन्सेंट्रेशन पे कोई लेक्चर नहीं देना है बेटा. मेरे को अमालगमेशन पढ़ने दे. आज ही सुबह में पढ़ के आया, बहुत डिफिकल्ट है, ध्यान दे. कलश अस्मत. सुनो, अरे हद हो गई यार. इतना क्या सोच के ऐसा वो बोल नहीं. लिसन, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अमालगमेशन? ध्यान से सुनना. अमालगमेशन का डेफिनेशन बोल रहा हूं. व्हेन टू और मोर कंपनीज, पूरा कंपनी का चैप्टर है. We are not learning amalgamation of firm. We are learning amalgamation of companies. Breathe. When two or more existing companies go into liquidation and one new company is formed to take over their businesses, that is called as amalgamation. X, ध्यान देना इधर. X Limited, कौन है ये? कौन है ये? एग्जिस्टिंग कंपनी. वाई लिमिटेड, अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी. डोंट टॉक प्लीज. नया चैप्टर में कभी बात नहीं करने का, मेरे लेक्चर में तो नहीं. ध्यान देने का. पुट 100%. क्वेश्चन 1 करने को भी मेरे को है ना बहुत टाइम लगने वाला है. नेक्स्ट लेक्चर में भी होगा कि नहीं होगा नहीं पता. समझ जाओ इंपॉर्टेंस. और इसका थियरी है ना बहुत हैवी थियरी है, तो वो थियरी बाय हार्ट करना पड़ेगा. दूसरा ऑप्शन है प्रिंटेड दे दो, तुम पढ़ लो. एक ऑप्शन है मैं राइटिंग में थियरी दूं, यहाँ का यहाँ बाय हार्ट हो जाएगा और तुम रिपीटेशन करेगा तो वो पूरा थियरी याद रहेगा. उसके बाद वी कैन अप्लाई इन सॉल्विंग द क्वेश्चन. थियरी मतलब मैं ये मर्ज होता है तो एक्स लिमिटेड में क्या है, वाई लिमिटेड, वो नहीं. सॉल्व करने के लिए क्या थियरी लगेगा वो ही करवा रहा हूं. समझ रहे हैं आप लोग? इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंस. You should give importance to this chapter. Very important chapter. We have to learn. We should remember. We have to reproduce at right time. हर लेक्चर को अभी इंपॉर्टेंट मानो. कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, हेलो, लाइटली मत लो. ये सब चीज़ हमको पता है कि आप जब भी पढ़ने सेल्फ स्टडी लीव में जाएंगे ना, तभी अभी ध्यान दिया है तो तभी इजी लगेगा. नहीं तो तभी फिर कैसा है, तुम हमें याद करेंगे अलग अलग तरीके से. समझाइयो? अभी सुनो. व्हाट इज अमालगमेशन? व्हेन टू और मोर कंपनीज विल गो इनटू लिक्विडेशन
and one new company is formed to take over their businesses is called as amalgamation. मतलब ये existing company है, ये क्या हो जाएगा बेटा? बंद हो जाएगा एंड एक नया कंपनी फॉर्म होगा. उसको क्या बोलते हैं? करें ये इवेंट को हम क्या बोलेंगे? दो एग्जिस्टिंग कंपनी बंद होगा, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, एंड बोथ विल गेट अमालगमेटेड. वोडाफोन, आइडिया, वीआई. बरोबर है? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? अमालगमेशन. बहुत ब्रॉडली वर्ड यूज करते हैं मार्केट में, मर्जर. दैट इज कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट लैंग्वेज. मर्जर्स एंड एक्विजिशन. Correct? Here we always talk about amalgamation and absorption. Clear? कोई मेरे को ये बताएगा? X लिमिटेड बंद होगा, Y लिमिटेड बंद होगा, लिक्विडेट होगा. लिटरली कंपनीज विल गो इनटू लिक्विडेशन. ये बंद हो जाएंगे, उनके नाम भी बंद हो जाएंगे एंड नया कंपनी खोलेंगे XY लिमिटेड. ये दोनों क्या करेंगे? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे. मतलब XY लिमिटेड क्या करेगा? X लिमिटेड से सारे एसेट्स लाइबिलिटीज ले लेगा एंड Y लिमिटेड से सारे एसेट्स लाइबिलिटीज ले लेगा और खुद का कंपनी बनाया, उसमें सारे एसेट्स लाइबिलिटीज रहेंगे. समझा कि नहीं समझा? ये कंपनी को हम क्या बोलेंगे ये चैप्टर में? मुझे ना चैप्टर का थियरी एस्टैब्लिश करने दो. मैं जो बोलेगा तुम प्लीज सुनो. ऐसा मत करो कि हाँ हमको पता है. डोंट टेक इट लाइटली. ये दोनों कंपनी को हम क्या नाम देंगे? क्या बोलेंगे? क्योंकि ये दोनों अपना बिजनेस बेच रहे हैं. किसको? XY लिमिटेड को. तो XY लिमिटेड कौन हुआ? बोलो. बरोबर है. बरोबर है. इसको दूसरा नाम क्या? इसका इसका तीसरा नाम इसका तीसरा नाम ये क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि कोई भी नाम यूज करेंगे वो लोग. यू शुड नो. हम क्या बोलेंगे? सिंपल. परचेसिंग सेलिंग, परचेसिंग सेलिंग. क्लियर? क्या लिखा? ये टैक्स में वर्ड यूज होएगा, कैपिटल गेन में आएगा. इसके एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर हुए हैं तो ये एक्स एंड वाई को कैपिटल गेन लगेगा कि नहीं लगेगा? मतलब उधर आएगा जो भी है. समझा? अगर टैक्स नहीं लगेगा तो प्रॉब्लम है. वो टैक्स लगता है बट फिर चेक करना पड़ता है कि सब्सटेंस क्या है. हेलो. और अगर टैक्स नहीं लगा तो फिर ये XY के लिए कॉस्ट क्या रहेगा? तो इसका ही कॉस्ट मेरा कॉस्ट कि मैंने खरीदा वो मेरा कॉस्ट. ये समझ रहा है? यहाँ प्रीवियस ओनर का कॉस्ट लग सकता है. वो सब कॉन्सेप्ट अब सेक्शन 45 ऑनवर्ड सीखेंगे कैपिटल गेन में. कैपिटल गेन सुना है? आगे बढ़े. सेलिंग कंपनी, वेंडर कंपनी, क्या लिखा है आगे? ट्रांसफरर. फिर क्या लिखा है? इसको क्या बोलेंगे?
एक ही नाम हम यूज करेंगे, बाकी कोई भी नाम किधर भी आया यू शुड नो कि क्या बोल रहा है वो। क्या बोलेगा मालूम है? Assets of transferor company are transferred at revised value 5% less than the book value. किसके एसेट कौन क्या खरीद रहा है? ट्रांसफरर कंपनी मतलब सेलिंग कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी और इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी आर रेडी टू एक्सेप्ट इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। समझे? लैंग्वेज समझ, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, मतलब यू शुड नो द लैंग्वेज। क्लियर? बोलो। चलो, ये हुआ अमालगमेशन। मीनिंग क्लियर? व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में जल्दी बोल। बिजनेस टेक ओवर करने का। बड़ा कंपनी छोटे कंपनी को टेक ओवर करेगा। बोल, क्या बोल रहा है? बोल दे अभी। शैतान है, कुछ ना कुछ दिमाग में चलते ही रहता है। क्या सोच रहा है? पानी पीते पीते भी तेरे को याद आया कुछ? क्यों हंसे जा रहा है फिर? बोल ना, अरे बोल। तो विदाउट रीजन हंसते हैं ना, उसको हम यहां पे नहीं रखते, थाना लेके जाते। बोल अभी, क्या सोच रहा है? बोल दे अभी। डाउट घर पे नहीं लेके जाना। डाउट के लिए घर वाले इधर भेजते हैं। अलग ही सोचने लगा। एब्जॉर्प्शन का बात किया। एब्जॉर्प्शन मतलब बड़ा कंपनी छोटे कंपनी को क्या करेगा? टेक ओवर। ये समझा? क्या बोल रहा है? बोल अबे। અરે હું તો કોસ્ટિંગ વાળું બોલતો હતો. એબ્ઝોર્પ્શન. ડાન્સ સર એક સોંગ શીખાડ્યું છે. एना उससे अच्छा पहले ही बोल देता तो तेरे नाम पे गलत बिल नहीं फटता। ये गलत बिल फटा। तेरे मन में कुछ है, मैंने सोचा ही नहीं था. ये सोचा ही नहीं, मतलब तेरे दिमाग में कुछ और है और लोगों के दिमाग में कुछ और है। चलो, सुपर, परफेक्ट, गुड आंसर। प्रीत, तेरे को बहुत समझाना उसके मन में क्या चल रहा है। इतना अटैच्ड है नहीं। ब्रो कोड, ब्रो कोड, ओ सही है। अबे जो भी रहेगा ये इधर सुन। सर ફોમો ચાલુ છે। अबे क्या, मैं बोला क्या कर रहा है तू? ध्यान दे। बोलता ही नहीं है मैं, ना बोलता हूं ना सुनता हूं। सुना तो ऐसे उठाता हूं। एनीवेज, आगे बढ़े। एब्सॉर्प्शन, व्हाट इज एब्सॉर्प्शन? एब्सॉर्प्शन मतलब टेक ओवर। समझा? क्या टेक ओवर करना है? बिजनेस। इधर इधर इधर। एक्स लिमिटेड एग्जिस्टिंग कंपनी। मैं आपको एक बात बताता हूं, सुन लो, आपके बहुत बेनिफिट के लिए। सी, आपका बैच अच्छी तरह चले, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन माइंड। डू यू, आई होप यू ऑल नो, करेक्ट? एज अ एंटायर बैच इफ यू आर सिंसियर ना, तो फैकल्टी को लगेगा कि डिटेल में पढ़ाऊँ और अच्छी तरह पढ़ा के जाऊँ। बट एज अ बैच अगर पता चला ना फैकल्टी को कि मस्ती कर रहे हैं, मूड नहीं है,
तो थियरी कट ऑफ हो जाता है। मैं नहीं करेगा, ये मैं साइकोलॉजी बता रहा हूं कि इंटरेस्ट नहीं छोड़ने। समझ रहे हैं आप लोग? तो ऐसा बैच पूरा तुमको कोई भी लेक्चर रहेगा कैसे बिहेव करने का अपने को, कि हमको पढ़ाई में इंटरेस्ट है। मैं नॉर्मल फैकल्टी कैसे माइंडसेट कि यार ये लोग को पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है, चलो खत्म करते हैं। अब ये तो मैं इधर आई एम हैविंग मेंटरशिप ऑफ योर बैच, तो मैं आपके साथ फ्रेंकली बात कर सकता हूँ। आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज इन ऑल दिस। तो मैं स्लो हो जाएगा तू मस्ती किया तो। बाकी लोग क्या कर सकते हैं? आई एम नॉट सेइंग करेंगे, ये स्टेज पे कोई नहीं कर सकता ऐसे। क्यों? कंपटीशन है। बट अनड्यू एडवांटेज आप भी मत लो। और आप सीरियस मोड में रहेगा, पढ़ाई मोड में रहेगा, तो फैकल्टी दो चीज एक्स्ट्रा डिस्कस करके जाएगा यार। और तुम अलग अलग मोड में रहता है, एब्जॉर्प्शन बोला तो तुमको ऐसा ऐसा नहीं ऐसा ऐसा याद आता है। अरे क्या करने का यार, करेक्ट। और उसमें भी एब्सॉर्प्शन बोला, हंसने का चालू किया, पीछे देख के हंसेगा, सबको हंसाएगा, अलग ही लेवल का, मालूम है। अभी कौन सा वाला समझा तेरे को? ये यार, एक मिनट। एक्स लिमिटेड क्या है? तुम ध्यान दो, फोकस करो। थियरी पे ध्यान दिया, चैप्टर इजी होते थे, नहीं तो चैप्टर में फंस जाएंगे आगे। फिर मेरे को याद दिलाना पड़ेगा। ये वो दिन याद है इंडिया पाकिस्तान मैच था, वो दिन तुम लेक्चर को आए थे, तुमको एब्सॉर्प्शन में कुछ याद आया था। करेक्ट। एक्स लिमिटेड एग्जिस्टिंग कंपनी શું શું છે? આમ 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 અહીંયા આવીને કર, મને ત્યાં આવવાની ના પાડી છે. ત્યાં અહીંયા આવવાની કેમ? ત્યાં લખતો હતો ને, તો ત્યાંથી ફોટો મોકલ્યો. આવતો નહીં અહીંયા? 2 લાખનું જે કીધું. पूरी सिस्टम 2 लाख नहीं है सब कैमरा साथ। एनीवेज, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, दो एग्जिस्टिंग कंपनी। करेक्ट। एक्स लिमिटेड is going into liquidation and Y Limited will take over its business। बरोबर है? मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को उठा रहा है, टेक ओवर कर रहा है। क्या टेक ओवर करेगा? बिजनेस। बिजनेस में क्या क्या रहेगा? असेट्स एंड लायबिलिटीज। इतना समझा क्या? पक्का? हम इसको क्या बोलेंगे? क्या ऑब्जर्व किया एब्जॉर्प्शन में? एक सेलिंग कंपनी रहेगा, एक परचेसिंग रहेगा। अमालगमेशन में 2 सेलिंग रहेंगे, एक परचेसिंग रहेगा। आप बोलेगा क्या फर्क पड़ता है? अरे बेटा, अकाउंटिंग में क्या करना पड़ेगा पता है? सेलिंग कंपनी के बुक्स में भी अकाउंटिंग करना है, परचेसिंग के बुक्स में भी अकाउंटिंग करना है। तो ये सबके बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होगा, उसके पहले मीनिंग पढ़ा रहा हूं कि व्हाट डज इट मीन। तो ये सबका अकाउंटिंग है। ये कंपनी लिक्विडेट होगा, ये नया कंपनी नहीं है, ये एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर रहा है। हेलो, अभी आपको क्या लग रहा है? जियो ने हॉटस्टार को क्या किया? अमालगमेशन के एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन, उठाया है, खरीदा है। कोई पूछेगा अमालगमेशन का सिंपल मीनिंग मैं क्या बोलता है मालूम है? परचेस एंड सेल ऑफ बिजनेस। बचपन से सीखा ना, परचेस सेल परचेस सेल परचेस सेल, वो गुड्स का था। गुड्स का परचेस सेल का एंट्री सबको आता है। फिक्स्ड एसेट परचेस सेल किया, एंट्री सबको आता है। इन्वेस्टमेंट परचेस सेल किया, एंट्री सबको आता है। बिजनेस परचेस सेल किया, अकाउंटिंग कैसे करूं? पूरा बिजनेस उठाया है। ये 14 इस पे बात करता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस?
पक्का? हाँ, दो टर्मिनोलॉजी क्लियर. थर्ड, external reconstruction, X Limited. By the way, word reconstruction कभी आता है? When there is a problem in existing construction. मतलब लॉस मेकिंग कंपनी रहेगा तो रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है, आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल में क्या हुआ? बैड लक लिमिटेड ही रहता है. ओनली इंटरनल कॉम्पोजिशन ऑफ द बैलेंस शीट विल चेंज. दैट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. अंडर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन पूरा कंपनी लॉस मेकिंग है, एक्स लिमिटेड इज लॉस मेकिंग, ये बंद हो जाएगा. करेक्ट. और एक नया कंपनी बनाएंगे, वाई लिमिटेड. ये नया कंपनी कौन है? ये इसको टेक ओवर करेगा. क्या क्या टेक ओवर करेगा? बिजनेस टेक ओवर करेगा. मतलब बिजनेस में क्या होता है? तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं. ये समझा कि नहीं समझा? व्हाट इज द डिफरेंस? ये कौन सा कंपनी? ये. इसमें और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस? एब्जॉर्प्शन में और एक्सटर्नल रिको में क्या डिफरेंस? मतलब अंडर एब्जॉर्प्शन वन एग्जिस्टिंग कंपनी विल टेक ओवर अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी. अंडर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉस मेकिंग कंपनी. क्यों करेंगे? अपने कंपनी का नाम खराब हो चुका है, हाईली लॉस मेकिंग है. या तो इंटरनल रिको कर, हाँ तो वो तो इंटरनल रिको करेगा, कंपनी का नाम वही रहेगा. नाम खराब हो चुका है, नाम बदलने की जरूरत है. अभी नाम कैसे बदलूं? तो दूसरा कंपनी बनाऊंगा, उसको वो टेक ओवर कर लेगा. अगर एग्जिस्टिंग कंपनी अपने कंपनी को टेक ओवर करेगा तो हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन हुआ. नया कंपनी बनाया और वो अपने कंपनी को टेक ओवर करेगा, वी कैन से एक्सटर्नल रिको हुआ. क्लियर? मार्केट में नाम खराब हो जाता है तो दूसरा कंपनी बनाते हैं और उसमें हम बोलते हैं ये कंपनी बंद करो, उसको सब टेक ओवर करवा दो. बहुत सारे जगह पे रेस्टोरेंट्स में होता है ये. एक रेस्टोरेंट है, लाइक नहीं चल रहा है, नाम चेंज कर दो, थोड़ा इंटीरियर चेंज कर दो. देखो भगत ताराचंद के जगह पे नया रेस्टोरेंट आया है, श्रद्धा. अभी वो रेस्टोरेंट आया, अंदर जाएंगे तो समझेगा कि इंटीरियर चेंज किया है, थोड़ा सब चेंज किया है, बाकी वही है. तो नाम चेंज किया. नाम तो चेंज कर ही सकते हैं, बट सर कंपनी नया बनाएंगे, वही कंपनी का नाम चेंज करने बोल रहे हैं, वही कंपनी का. तो वो तो ऐसे भी कर सकते हैं, वो तो तुम मेमोरेंडम में जाके भी चेंज कर सकते हैं. अरे ये कंपनी के शेयर होल्डर बेटा जो रहेंगे ना, वो सेक्रीफाइस करेंगे लॉस मेकिंग वाले कंपनी के. ये बैलेंस शीट को देख के मेरे को कोई पैसा नहीं दे रहा है, तो अब ये बैलेंस शीट में जो भी शेयर होल्डर रहेंगे सेक्रीफाइस करेंगे. उनको 10 रुपये का शेयर है तो उनको मैं बोलेगा अभी मैं ये कंपनी में तुमको 5 रुपये का शेयर देगा. तो ये कंपनी से वो यहाँ पे आ जाएंगे, बैलेंस शीट भी रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा, एक्सटर्नली नाम भी चेंज हो जाएगा, दोनों यहाँ पे पर्पस सब हो जाएंगे. नेम डेफिनेटली no reconstruction account will be opened. It is just taking over loss making company by one newly formed company. एक नया कंपनी, मैं बैकवर्ड लिमिटेड हूं, आई एम लॉस मेकिंग कंपनी. आई हैव डिसाइडेड
कि हमारा कंपनी जो है उसको परचेसिंग कंपनी एक नया कंपनी बनाता हूं और वो नया कंपनी हमको टेक ओवर करेगा। सो नया कंपनी टेक ओवर करेगा तो लाइक में बैकवर्ड लिमिटेड है, आगे फॉरवर्ड लिमिटेड करके कंपनी बनाया और फॉरवर्ड लिमिटेड ने हमें टेक ओवर किया। अभी लॉस मेकिंग हूं तो मेरे बैलेंस शीट में लॉसेस रहेंगे, तो डेफिनेटली शेयर होल्डर वो लॉस बेयर करेंगे, फिर जितना बचेगा उतना वो शेयर होल्डर को पे करेगा। कर दे चलेगा। अरे करने की मतलब मेरे को मेरे कंपनी बंद करनी है, दूसरे मेरे को शेयर्स भी इश्यू करने हैं मार्केट में, तू कर पाएगा इंटरनल रिको में? अरे तेरा, अरे बेटा प्रमोटर्स अलग होंगे, इधर नया कंपनी बना रहा है, तेरे नए शेयर होल्डर आएंगे, थोड़े तुम रहेंगे थोड़े दूसरे आएंगे, एज इट इज कंपनी शिफ्ट नहीं होएगा, देयर विल बी नंबर ऑफ चेंजेस इन द कंपनी। नया मेमोरेंडम बनाएगा, न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड, मतलब देर विल बी ऑल फॉर्मेलिटीज एंड सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होंगे। इधर प्रमोट कोई करेगा कि हाँ ये प्रमोटर इधर नहीं है, अभी ये नया प्रमोटर आया, नया कंपनी बनाया, इधर वही प्रमोटर रहेगा, मतलब पब्लिक को वापस डाउट है वो प्रमोटर पे कि यार ये पैसा वापस डुबाने वाला है, ऑलरेडी डुबा के बैठे हैं। अभी नया प्रमोटर विल कम इनटू द पिक्चर, न्यू प्रमोटर, न्यू फाउंडर मेंबर विल कम, न्यू फाउंडर मेंबर विल bring his ideas on the table, accordingly he will perform, accordingly confidence of the shareholder will increase in the company। एक बार इधर हाथ जला चुके हैं, और कौन करेगा इंटरनल रिको? मेरे को ढूंढ के दे जरा, कोई कंपनी मिलेगा तेरे को तो इंटरनल रिको वाला? मैंने तो ढूंढा, मुझे तो नहीं मिले। थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है, कौन करता है इंटरनल रिको? ये पूरे मार्केट में है, पूछ के देखो उनको। कंपनी पे कोई भरोसा ही नहीं करेगा, लॉस हो चुका है, कोई नहीं करता इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये अपने को सिखाते हैं बस इधर। हाँ एक्सटर्नल रिको पॉसिबल है, नया कंपनी बनाओ, लॉस मेकिंग को उठा लेगा, प्रमोटर नया रहेगा, पैसा लगाएगा, तो दिस इज पॉसिबल वेयर न्यू कंपनी इज फॉर्म। और न्यू कंपनी बोलता है मैं, मेरा तो खुद के पैसे तो है ही, और ये कंपनी को भी उठा लेते हैं लॉस मेकिंग को। ये लॉस क्यों हुए रहेंगे? तो इसके स्ट्रेटेजी के कारण हुए रहेंगे। अगर स्ट्रेटेजीज के कारण लॉस हुए हैं तो मैं इसको उठा लेता हूं, मैं मेरे स्ट्रेटेजीज डालूंगा कंपनी में, आई नो हाउ टू रन द बिजनेस, मैं इतने सालों से कर रहा हूं। समझ रहा है? हमारे बिजनेस में लाइक टीचर्स को संभालना पड़ता है, टीचर्स को बहुत संभालना पड़ता है, पता है तेरे को? अगर टीचर्स को नहीं संभाला तो नया कंपनी बन जाता है। करेक्ट। चलो एनीवेज यहां तक क्लियर एवरीबॉडी? एक मिनट, आपको डाउट समझा? आपका पॉइंट क्लियर? प्रीतम ने हाँ 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाया, कौन सा 3? अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्लियर? कौन सा स्टैंडर्ड है? AS14 covers what? Only amalgamation and absorption. External RICO is covered in this chapter just because the accounting of external RICO is similar to absorption. क्योंकि दोनों में एक एक कंपनी, ये चेक करो, एब्जॉर्प्शन में भी एक कंपनी बंद हो रहा है, एक्सटर्नल में भी एक कंपनी बंद हो रहा है। अकाउंटिंग इज सिमिलर, हेंस दिस कॉन्सेप्ट इज पुट हियर। डू यू अग्री? चलो लिखो नंबर 1, फटाफट लिखना, हेडिंग लिखो, मीनिंग। हेडिंग लिखा आपने पूरा? कुछ नहीं लिखा, मैंने सिर्फ मीनिंग करवाया, इसके बाद वाई वी विल डू इट, और फिर हम लोग हाउ पे जाएंगे। हाउ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दूंगा।
लिखा हेडिंग? हाँ, 1 मिनट, यहाँ तक पहुंचे? अभी पहले अमालगमेशन लिखो, मैं उसका डेफिनेशन लिखवाएगा, बाद में डायग्राम ड्रॉ करो. नंबर 1, अमालगमेशन. लिखो, व्हेन 2 or more existing companies go into liquidation and one new company is formed. One new company is formed to take over their businesses. अभी ये डायग्राम ड्रॉ करो. कॉपीड हुआ यहां तक? हाँ, अभी सेकंड लिखो, नंबर 2, एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन लिखो, ब्रैकेट में टेक ओवर. नेक्स्ट लाइन, व्हेन one existing company, when one existing company takes over the business of another existing company,
is known as absorption. बराबर है? कोई डाउट? डायग्राम ड्रॉ करो. क्लियर एवरीबॉडी? यहां तक समझा? थर्ड कॉन्सेप्ट, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. लिखो, when one existing company go into liquidation and one newly formed company will take over its business. Is known as external reconstruction. Is known as external reconstruction. अब ये डायग्राम ड्रॉ करो. किया? ये बोलो, इधर तक समझा क्या? क्या कंप्लीट किया? मीनिंग. सेकेंड पार्ट, वाई टू डू अमालगमेशन. सर एक क्वेश्चन आने वाला है 14 मार्क का, इसलिए हम कर रहे हैं. That is from academic point of view. Practically, why any company will get absorbed, or why two companies will get merged? Practically. So, what is the objective? कोई बड़ा कंपनी, बिग कंपनी छोटे कंपनी को क्यों टेक ओवर करेगा? या कोई दो सेम लेवल के कंपनी, सिमिलर लेवल के कंपनी क्यों मर्ज होंगे?
एक्सटर्नल रिको जाने दो, अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन क्यों होगा? बोलो बरोबर है? कैपिटल बढ़ाने के लिए, ओके, हाँ, टू अवॉइड कंपटीशन। जियो हॉटस्टार को कॉम्पिट नहीं कर पा रहा था, क्या किया? खरीद लिया। दैट इज अंबानी स्ट्रेटजी। तू बोल कितने में बिकना है? मेरे को ये कंपनी चाहिए, दाम तेरा। दैट इज अंबानी, रिलायंस का स्ट्रेटजी। अब ये आई डोंट नो, यू नेवर नो, मालूम पड़ा वोडाफोन को भी उठा ले। उठाया तो अच्छा, मेरे पास शेयर है, बहुत है, बहुत है। आई तो होप कि ऐसा होना चाहिए। क्यों? कभी हुआ? प्राइवेट कंपनी, वोडाफोन आइडिया प्राइवेट कंपनी। उठाया मतलब 51% स्टेक रहेगा तो भी उठाया, कंट्रोल तो आ ही जाएगा ना। क्यों? 25। अरे तो एयरटेल को उठा लेगा। क्यों? ऐसा नहीं, फीलिंग है, नहीं होगा, ये फीलिंग है। यू नेवर नो कोलैबोरेशन में क्या पावर होता है कि नहीं? हाँ, अनु मगज कहीं बीजे चाले। 8-9 रुपया છે. I was thinking whether to buy it or not. I have at around 12-13 rupees. 12-13 ની average છે. I was like, let's say now, let's see what they will do. 8 rupees માં opportunity હતી to reduce the average price. है ना? VI, Vodafone Idea. 18 भी जाके आया है ऊपરની માર્કેટમાં. बट 23 नहीं, 13 टारगेट आ गई है। सो मार्केट ऐसा ही है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कभी भी, सी माई आई कैन से 80% मनी इज इन मार्केट। 80%। नाउ 80% मनी इज इन मार्केट, आइदर इन म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट मार्केट। मार्केट 25% गिरा है, मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 55% ग्रोथ बता रहा था, अभी 30% बता रहा है। इफ आई एम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो मैं डिप्रेशन में चले जाता, बट आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आई एम वेरी हैप्पी, आई सी दिस इज बाइंग अपॉर्चुनिटी, और नीचे आ खरीदता हूं मैं। और SIP का तो बहुत, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी है। वी विल गेट द बेनिफिट ऑफ लॉ ऑफ एवरेजेस। नीचे का मार्केट में SIP गया है ना, बहुत बेनिफिट है। ये एवरेज जो मिलता है ना फ्यूचर में, बहुत अलग लेवल का बेनिफिट है। तुम आर्टिकलशिप ज्वाइन करेगा ना, सबसे पहले एक काम करना है, SIP स्टार्ट करना। अभी रहेगा तो बेस्ट है, बट आर्टिकलशिप ज्वाइन करेगा, द मोमेंट योर अर्निंग विल स्टार्ट, यू शुड स्टार्ट 2 थिंग्स। वन इज PPF, कंपल्सरी PPF। सर 7% मिलता है, 6.5% मिलता है, क्या फायदा? अरे तू चुपचाप कर, 1000 रुपए का कर मिनिमम। आज नहीं समझेगा, 15 साल के बाद 5 लाख मिलेगा तभी लगेगा अरे यार ये गलती मैंने किया था, मेरे को करना चाहिए था 3000 रुपया, 4-5 हजार रुपये का 2007 में, व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग बाय कोचिंग क्लासेस। आई डिडंट डू दैट। यही माइंडसेट था मेरा। म्यूचुअल फंड 15% देगा, ये 60% देगा, क्या है यार। म्यूचुअल फंड में डाला, जरूरत पड़ा तभी निकाल दिया। PPF में डालेगा, पैसा ही नहीं मिलेगा, 15 साल के बाद मिलेगा। आज अगर रहता तो मेरे को लग रहा है यार 15 लाख रुपया आता, वो 2-2-2.5 हजार रुपया डालता ना हर महीने। 2.5 हजार डाला, साल का 30,000 हुआ, 15 साल 4.5 लाख का प्रिंसिपल गया, 3 गुना होएगा मिनिमम 15 साल में। आज 15 पेटी आता, बोलो ये 15 पेटी अच्छा लगता कि नहीं लगता? लगता। वही 2.5 हजार तो मैं किधर भी स्पेंड करता है, पेट्रोल मेरा 5 हजार का जाता है गाड़ी में, पीती है। तो 2500 तभी अगर मैंने किया रहता तो आज 15 लाख रुपीज इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट बॉस। पर यही मैंने म्यूचुअल फंड में डाला, बीच में विड्रॉ कर दिया, ये कमिटमेंट था, विड्रॉ। घर पे
सब लोग 2-3 जन का शादी हुआ तो वो पैसा विड्रॉ, मस्त घर लिया, पैसा विड्रॉन। अपॉर्चुनिटी है ना पैसा विड्रॉ करने का तो पब्लिक कर लेता है। पीपीएफ में डाला, भूल जाओ, मिलने वाला ही नहीं है, 15 साल तक नहीं मिलने वाला है बॉस, लॉक इन है। ये करना, आप गलती नहीं करना। मिनिमम 500 है, 100 છે ને કેટલું છે પીપીએફ? હા, મિનિમમ 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 मिनिमम 500 मिनिमम है मेरे ख्याल से, 500 से भी चालू कर सकता है। हाँ, 500 रुपीज भी मिनिमम है, यू कैन स्टार्ट। 1000 रुपीज करने का हर महीने जो भी स्टाइपेंड आता है 1000 रुपीज, 500 करने का एसआईपी में डालने का, थोड़ा थोड़ा पीपीएफ, दीज ऑल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्या बोल रहे हैं? 5000? हाँ बॉस, इन्वेस्टमेंट इज योर रियल इनकम। इन्वेस्टमेंट इज योर रियल इनकम डैश सांबड़, डैश मतलब डियर। बाकी बिगिनिंग ऑफ मंथ यू हैड 0 money, you worked entire month, you got 5000, you spent 5000, at the end of the month you have 0 only, you are there only, એજ વહીથી બાકી ત્યાં ના ત્યાં। You will not earn up to 80, you will earn up to 50. What about next 30 years? Your life is 60 years from here, but your earning life is 30 years only. What about next 30? For that you have to save. ये समझ बेटा। क्या बोल रहा है? અંબાણીની બંને એક છોકરીના લગ્ન થઈ ગયા છે, એક જ છે। હા, એક જ ઈશા એક જ હતી, થઈ ગયા, પિરામલમાં થયા છે, હવે તારો કોઈ ચાન્સ નથી, સમજો? સર મને વાંધો નહીં, અંબાણી નહીં હોય, અદાની ચલેગા। અદાનીની દીકરી છે કે નહીં આઈ ડોન્ટ નો, મેં નથી પૂછાયું, મારે જરૂરત નથી। બહુ નાની છે અને એના કરતા इन्वेस्टमेंट करने आओ, બધું વિચારવું જ ના પડે। जो सोचना है वो छोड़ के यार अंबानी का वो भी रहेगा ना। अरे कैसा है रे। चलो ए सुनो सुनो फटाफट। हाँ बोल सोम, कहीं पूछे थे, बोल। कोनी कोनी मतलब तुमको है ना देसी तो चलता ही नहीं है। सीधा तुम लोग फॉरेन कंट्री में पहुंच जाता है। बात सर हम लोग पहले से ही छोटा बात करता ही नहीं है। हम बड़े बड़े बातें एंड बड़े बड़े वादे करते हैं। सोम आचे ने बगाड़े जे तने। ये बहुत सीधा लड़का है, सर्वोदय वाला। सर्वोदय नो चेने तू, हाँ बहुत सीधा है। ये सर्वोदय वाला उल्टा है, पूरा पूरा टेढ़ा है, अदरक के जैसा है ये। એટલે ગળું ખરાબ થાય તો અદરક કવાય એમ નહીં। જૈન છે એ જોવાય નહીં, પણ તું બન્યો કેમ તો બજાવો? નહીં સમજાયું, જવા દે। हाँ एक मिनट, यहाँ तक क्लियर? सुनो सुनो सुनो। वाई amalgamation, why absorption? First answer is correct, to avoid or reduce what? Competition। बराबर है? सेकेंड रीजन बोलो। एक्सपांशन, करेक्ट? लाइक अपना एक कंपनी है, we are operating in Mumbai, we want to expand our business in South India, तो साउथ इंडिया का जो कंपनी रहेगा उसके साथ हम मर्ज कर देंगे, कोलैबोरेशन कर देंगे। पॉसिबल? नॉट पॉसिबल? पॉसिबल। सो फॉर एक्सपांशन ऑफ बिजनेस एट पैन इंडिया लेवल वी मे गो फॉर अमालगमेशन और एब्जॉर्प्शन एट डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री। हम नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में सर्व कर रहे हैं कोचिंग क्लासेस,
मुझे साउथ में जाना है तो साउथ का बड़ा प्लेयर को उठा लेगा। करेक्ट। इसमें गेम, मेन गेम किसका होता है? जिसके पास ज्यादा फंड है, जिसके पास पैसा ज्यादा है वो सबको उठा लेगा। लाइक नॉर्मल आई कैन से टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में अंबानी के पास ज्यादा है, गैस ऑयल वाले में अंबानी के पास ज्यादा है, एंटरटेनमेंट में भी अभी अंबानी ही ले रहा है सब। जियो हॉटस्टार हो गया, कभी लॉन्च किया उसने? अभी चैंपियंस ट्रॉफी में लॉन्च किया 14 फेब। मस्त, उसको पता था, परफेक्ट टाइम पे उसने लॉन्च किया। स्ट्रेटजी है उसका, अभी फ्री में दे रहा है। फ्री? तेरे से पैसा लिया? चलो, एनीवेज, पॉइंट इज दैट इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग, उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। जियो नहीं, रिलायंस जब मोबाइल वाले मार्केट में आया ना, टेलीकम्युनिकेशन में, अनिल अंबानी का मार्केट था, अनिल अंबानी का कंपनी था। उसने क्या किया मालूम है? 2007-8 का बात है, सबको 500 रुपीज में फोन दे दिया। 500 रुपीज फोन का हैंडसेट दिया, छोटा सा था, रिलायंस, स्मार्टफोन नहीं आए थे। 500 में सबको फोन पकड़ाया। एक बार आदत लग गई, 500 लाइफ टाइम फ्री। उधर एक स्ट्रिक मार्क था, रिचार्ज करवाया तो। फिर उसमें और एक स्ट्रिक मार्क था, लाइफ टाइम फॉर अस, लाइफ टाइम मीन्स 15 ईयर्स, लाइफ टाइम फ्री। 500 रुपए में फोन लाइफ टाइम। हैंडसेट दिया था, उसका वर्थ इट में भी 1000-2000 का रहेगा, 500 में दिया, सबने लिया। मेरे पास तो तभी था फोन, तो मैंने नहीं लिया। मैंने रिलायंस आज तक यूज नहीं किया, मेरा तो वीआई है। उसके पहले हच था, वोडाफोन था, वोडाफोन के पहले हच था, हच के पहले ऑरेंज था। मेरा ऑरेंज का कार्ड है 2003 का, ऑरेंज से वो हच हुआ। हच में वो डॉगी इधर उधर भागते थे, छोटे छोटे, सच्ची टॉय पपी थे वो हच हुआ। हच के बाद में वोडाफोन आया, और ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, यूके बेस्ड कंपनी है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत इसका एडवर्टीजमेंट होता है। वोडाफोन ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत अच्छा चल रहा है, अपने इधर कम में चल रहा है। ये रिलायंस ने मार्केट कैप्चर किया। अलग लेवल का ये लोग का रहता है, ये लोग कोई भी सेगमेंट में जाते हैं ना, अलग लेवल का रहता है। पहली मीटिंग में रिस्पेक्टफुली बोलते हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन योर कंपनी। सेकेंड मीटिंग में चेक लेके ही आते हैं, अमाउंट बोल, नहीं कंपनी नहीं बेचना है, ओके नो प्रॉब्लम, वी आर एंटरिंग इनटू दिस मार्केट, तो तुम दे दो, नहीं तो फिर हम कॉम्पीट करेगा, तुमको खा जाएगा। आज का भाव फ्यूचर में नहीं दूंगा, आज तू बोल तेरा प्राइस, फ्यूचर में मैं बोलेगा वो प्राइस पे तू बेचने आएगा, क्योंकि मार्केट कैप्चर कैसे करना है मेरे को आता है। मैं देगा फ्री, पब्लिक इमीडिएटली शिफ्ट हो जाएगा मेरे पास। दैट इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो पैसा वाला है ना, मस्त वो लोग खेलते हैं ये सब चीज से, समझ रहा है? इसलिए अपने को वेल्थ क्रिएट करना पड़ता है, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। वाई डू यू बिलीव प्रीत 5000 ही मिलेगा? स्टाइपेंड 5 नहीं, बिग 4 में 25,000 है, पर एनम नहीं, पर मंथ 25,000 पर मंथ बॉस। और सीए बना तो 75,000 80,000 पर मंथ एट द एज ऑफ 21-22। लाइफ सेट हो जाएगा, ईमानदारी से काम किया ना, इज्जत से पढ़ाई किया तो। सच बोल रहे हैं। माई ब्रदर इन लॉ इज चार्टर्ड, वर्किंग इन डिलॉइट। He was not a Deloitte article. He got opportunity in Deloitte. 70-75 8-9 लाख के पैकेज से स्टार्ट किया, 15 पे पहुंच गया 2 साल। सो ये बहुत जरूरी है, समझ रहा है? पढ़ाई करके इज्जत से क्लियर करो, लाइफ ट्रैक पे आ जाएगा, यू विल स्टार्ट अर्निंग। कलश
कैलिबर है तो रैंक लाओ। रैंक लाया ना, सिंगल डिजिट रैंक आया ना, फर्स्ट रैंक आया ना, वो लोग आएगा ढूंढने के लिए मेरे पास आओ आर्टिकलशिप के लिए। तेरे को नहीं जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। और रैंक पॉसिबल है, सिर्फ ईमानदारी से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट प्रिपेयर किया ना तो भी इसमें पॉसिबल है। थियरी में 60-60 आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 50-60 के बीच में आता है तो भी रैंक आ सकता है। और एमसीक्यू भी है, तो थियरी सब नहीं लिखना है। 30 मार्क्स एमसीक्यू है, 70 लिखना है ना। यू कैन प्रिपेयर दैट, इट इज नॉट अ बिग डील। समझ रहा है या? थोड़ा सीरियसली लिया ना तो कर पाएंगे। ये कैसा रहता है, मन में बैठना चाहिए चीज। और तुम लोग के लेवल पे मैं कुछ भी बोलेगा, पैसा नहीं दिखाएगा तब तक तुम मानते ही नहीं हो। बिग 4 आर्टिकलशिप विल गिव यू 20-25,000 रुपीज का स्टाइपेंड। 3 साल का था ना तभी 20-25-30 ये पैकेज देते थे। मतलब क्या हुआ मालूम है, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 9 लाख रुपया 3 साल में देगा। अर्निंग एंड लर्निंग दोनों साथ में। उसमें सैटरडे संडे ऑफिशियली ऑफ बोलते हैं, बट फिर सैटरडे काम थोड़ा बहुत दे देते हैं। कॉर्पोरेट लाइफ अगर खुद का प्रैक्टिस करना है तो डिलॉइट में एक्सपीरियंस लेके फिर मिड साइज में आ जाने का, या मिड साइज में ही पहले से जाने का, इफ यू वांट टू डू योर ओन प्रैक्टिस। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइन, आई एडवाइज देम डोंट गो फॉर कॉर्पोरेट, गो फॉर योर ओन प्रैक्टिस। खुद के झाड़ को पानी दो, जो छाव भी देगा फ्रूट्स भी देगा। दूसरे के झाड़ को पानी दिया ना, छाव कभी कभी मिलता है, फ्रूट तो सिर्फ देखने मिलता है, याद रखना। करेक्ट। और खुद का बिजनेस रहेगा, खुद का प्रैक्टिस रहेगा तो यू कैन पास इट ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो। आपके किड्स भी उसमें बैठ सकते हैं फ्यूचर में, उसको भी सीए करवाने का, उसको भी बोलने का, सारे क्लाइंट पास ऑन कर दो। ये सब पॉसिबल है। इनहेरिटेंस में अपने को जो नहीं मिला है वो एटलीस्ट अपन दे के तो जाए आगे। समझाए छे? हाँ, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सीरियसनेस रहेगा ना, इधर तक सुनाई दिया मेरे को। सो हम, मेरा नजर है ना बहुत पावरफुल होता है, हमें तुरंत समझता है कि क्या बोल रहा है क्या नहीं कर रहा है। एनीवेज जो भी मेरे को पता है, छोड़ो ना, क्यों पूछ रहा है, मेरे को समझाओ क्या बोला। आई नो आई रीडिंग, आई नो फेस रीडिंग, आई नो लिप रीडिंग, तीनों मुझे आता है। करेक्ट। कुछ नहीं बोला वो, क्या मेरे को पता है। चलो जो भी है सुनो। सोम नहीं, समझायु तने कलश या रैंक का मटेरियल है। इज्जत से पढ़ाई कर, रैंक लेके आ। हर सब्जेक्ट में ध्यान दे, लाइटली मत ले, हो जाएगा। रैंक अलग लेवल का एक्सपीरियंस है रैंक में। और जो जिसका मस्ती ज्यादा है ना, मस्ती, वो लोग सब रैंक होल्डर मटेरियल होता है, हमको पता है। उसने से उसको सिर्फ चैनलाइज करना है, वो मस्ती राइट डायरेक्शन में मस्ती करनी है। एनर्जी है तभी मस्ती है ना। वो मेरी छोटी सी इतनी मस्ती करती है ना, मेरे घर वाले सब मेरे पे चिल्लाते हैं, मालूम है। मैं बोला मैंने क्या किया, बोलता तेरी पे गई है। मेरे घर वाले बोले तब तक ठीक है, ससुराल वाले भी यही बोल रहे हैं। और बोलते हैं मेरी बेटी तो ऐसी नहीं है। सास माँ बोल दिया मेरी बेटी तो ऐसी थी ही नहीं। मैं बोला बराबर है, अभी ऐसी हो गई है और वो ऐसी। करेक्ट। एनीवेज आगे बढ़े हम लोग, थोड़ा एक 5 मिनट रुको, ये मैं कंप्लीट कर देता हूं। ऑब्जेक्टिव सो थोड़ा सच बोल रहा हूं, ध्यान दिया ना तो यू विल बी बेनिफिटेड। मॉनेटरीली भी बेनिफिट होगा, एकेडमिकली भी आपको बेनिफिट होगा। एकेडमिकली इफ यू विल परफॉर्म हियर एट दिस स्टेज, ये आपके लिए आईपीएल का प्लेटफॉर्म है बॉस। तुम परफॉर्म करो, बेनिफिट लेके जाओ, सिंपल है। अभी इधर बैच छोटा है, उसका बहुत एडवांटेज है। पर्सनल रिलेशंस वी कैन मेंटेन, तुमको जो भी डाउट्स है ऑन रियल टाइम बेसिस वी कैन सॉल्व। पूरा बैच भरा रहेगा ना, तभी मैं फेस बेस से देख के मैं डाउट एक लेवल तक सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि वो डाउट इसको आया पर इसको नहीं आया। अभी इसको बताने जाओ ये कंफ्यूज, खत्म, मेरा बैंड लग जाएगा। तो वो मेरे को बाहर आके, अगर उसमें पावर है तो बाहर आके पूछते हैं, नहीं है तो वो भी नहीं पूछते हैं, बेचारे कैरी करके लेके जाते हैं।
समझ रहा है? तो ये एडवांटेज लो, अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज करो ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। जब भी पोर्शन कंप्लीट होगा तब तक आपका बहुत कुछ हो जाना चाहिए। फिर वो 3 महीने में पढ़ाई के लिए जाओ एंड क्रैक इट। बेस्ट पार्ट, यू आर इन समर वेकेशन नाउ, कॉलेज का प्रेशर नहीं है। ये समर वेकेशन मिलता है, सबको नहीं मिलेगा, हर अटेम्प्ट को नहीं मिलता है। ये जो मई वाले अटेम्प्ट है ना, वो जून में स्टार्ट होगा मेरा बैच, उसको समर ही नहीं मिलेगा, उसको नेक्स्ट समर मिलेगा मई अटेम्प्ट के लिए। समझ रहा है? सितंबर वाले को बीच में समर मिला, पढ़ाई के साथ पढ़ाई हो जाएगा, उसका सेल्फ स्टडी लीव में वो लोग को समर मिलेगा, क्या फायदा? आपको अभी बीच में क्लासेस चालू है और समर मिल रहा है, साथ में खत्म करो पोर्शन। नेक्स्ट 2 महीना 3 महीना जो भी पोर्शन चलेगा ना, साथ में उड़ाओ। तो हाफ पोर्शन तो साथ में हो गया, उसके पहले का जो भी है वो धीरे धीरे टेस्ट लेते जा रहे हैं, धीरे धीरे वो भी प्रिपेयर हो जाएगा। 4 घंटा पढ़ने का डेली, क्लास के अलावा 4 घंटा, 2 घंटा संडे टेस्ट का पढ़ने का, 2 घंटा जो लेक्चर्स चालू है उसका पढ़ने का। बस 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, खत्म। अभी मैं देखने नहीं आएगा तुम क्या कर रहे हैं, तुम सेल्फ डिसिप्लिन रहने का, 2-2 घंटा पढ़ने का, खत्म। अपने क्या, मेरे को सब आता है, पॉजिटिव रहने का। जो भी पहले तो सब आता है बोल के चालू करने का, तो माइंडसेट पॉजिटिव, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव, सब पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? हाँ, 1 मिनट, लास्ट पॉइंट मेरे को बताओ। वाई अमालगमेशन, वाई एब्जॉर्प्शन? टू रिड्यूस कॉम्पिटिशन, फॉर एक्सपांशन ऑफ बिजनेस जोग्राफिकली और प्रोडक्ट वाइज, पॉसिबल, करेक्ट, ओके। और टू गेट सुनाइए, टू गेट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। पहले हम लोग का, हाँ, हम लोग रॉ मटेरियल 5000 टन देते थे ऑर्डर, अभी 2 कंपनी मर्ज हो गया तो रॉ मटेरियल 10,000 टन ऑर्डर करने वाला हूं, तो आई कैन बार्गेन ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। प्लस हमारा 2 फैक्ट्री था, अभी 1 फैक्ट्री में काम हो सकता है, दो शिफ्ट में चलाऊंगा 1 फैक्ट्री, आई कैन सेव रेंट। समझ रहा है? या आई कैन गो फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, आई विल गेट द बेनिफिट ऑफ व्हाट? स्केल। मेरा स्केलेबिलिटी बढ़ेगा, माई बेनिफिट विल इंक्रीज, कॉस्ट पर यूनिट विल गेट रिड्यूस्ड। अल्टीमेट टारगेट क्या होता है? अल्टीमेट टारगेट ऑफ अमालगमेशन इज व्हाट, यू नो? अल्टीमेटली टू गेट synergy in the business. What is synergy? 1 + 1 is not 2, more than 2 is synergy. मैं एक कंपनी हूं, ये कंपनी है, मेरा 100 करोड़ का टर्नओवर, इसका 100 करोड़ का टर्नओवर, हम मर्ज हो गए। अभी टर्नओवर कितना होना चाहिए? 200 करोड़ के उससे ज्यादा। 200 है तो ये अमालगमेशन फेल है, वो तो पहले भी था। 100 + 100 turnover should be more than 200 because of synergy effect. Synergy is systematic energy in right direction. समझेगा? ये जो भी कोलैबोरेशंस होते हैं ना तो क्या बोलते हैं मालूम है? We have synergy arrangement with so and so company. क्या बोलते हैं? सिनर्जी अरेंजमेंट। हम लोग का सिनर्जी अरेंजमेंट है, हम दोनों साथ में मिलके काम करेंगे, दैट इज सिनर्जी। सिस्टमेटिकली वी विल पुट एनर्जी इन राइट डायरेक्शन, दैट इज सिनर्जी। 1 + 1 इज मोर देन 2, 1 + 1 इज 3, 1 + 1 इज 11। बहुत जन तो बोलते हैं हमको 11 का बेनिफिट मिलेगा, दैट इज सिनर्जी। अल्टीमेट टारगेट अमालगमेशन में क्या होता है मालूम है? सिनर्जी मिलना चाहिए। अभी ये जियो एंड हॉटस्टार दोनों कंबाइंड हो गए, इसके कितने भी सब्सक्राइबर हैं, इसके पास 10 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, इसके 10 करोड़ है, तो अभी 20 करोड़ से ज़्यादा ही होना चाहिए ना आगे। उसको बोलते हैं सिनर्जी इफेक्ट ऑन द बिजनेस। अल्टीमेटली उसके लिए ही अमालगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। वेरी पॉपुलर वर्ड इन कॉर्पोरेट मार्केट, समझेगा? पक्का? इतना लिख लो। मतलब आज मैंने अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन में क्या कंप्लीट किया? मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज अमालगमेशन एंड व्हाई टू डू दिस।
क्लियर? डन? बोलो, याद रहेगा इतना? अभी नेक्स्ट लेक्चर से क्या सीखेंगे? एक भी जन एब्सेंट नहीं रहना अभी के लेक्चर्स में। चैप्टर पूरा सीधा निकल जाएगा, याद रखना। आगे नहीं बैठा है ना थियरी मेरा, तो नहीं होएगा। थियरी कितना चलने वाला है मालूम है? 3 से 4 घंटे। एक सम होएगा मेरा 3 से 4 घंटे में, और वो सम के साथ में थियरी पार्ट पार्ट में ओपन करूंगा। सो लेक्चर एब्सेंट नहीं रहना। नेक्स्ट लेक्चर विल बी वेरी क्रिटिकल फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? AS14। AS14 क्या है? अमालगमेशन, अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन। मतलब नेम ऑफ AS14 इज अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन। डन? ओके, वी विल वाइंड अप हियर। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। विदाउट फेल आना, करेक्ट? ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।